कौशल प्रसाद कंटक पद पर नंगे पाँव के 42वें संस्करण में आज हम लेकर आए हैं बाबू कौशल के प्रिय श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट जी का संस्करण मिश्रित आलेख। वास्तव में अधिवक्ता समाज जनमानस के साथ साथ अपने समकक्ष और आने वाली पीढ़ी को दिशा निर्देश देने की आबद्धता धारण करता है। यद्यपि एक अधिवक्ता की अन्य अधिवक्तागण के प्रति कोई आबद्धता नहीं होती, लेकिन जहां संभव कारण कुछ अधिवक्तागण तुलनात्मक रूप से अपना स्थान न बना पाते हों, सतत अन्य अधिवक्तागण के समतुल्य न होना या न्याय गतिविधियों में अपने आप को सही से स्थापित न कर पाना, यद्यपि यह क्रियात्मक रूप अधिवक्ता समाज में अधिकांशतः सामान्य है और इसके अविभावी होने का एकमात्र कारण अधिवक्ता समाज की यह परंपरावादी मस्तिष्क की प्रवृत्ति है कि युवा अधिवक्ता मानसिक व संवेगात्मक रूप से सीनियर अधिवक्ता की अपेक्षा कमजोर होते हैं। संभाव्य कारण अनेक हैं तथा संपूर्ण अधिवक्ता समाज में विविध रूप से व्याप्त हैं। अधिकांश से कुछ अधिवक्तागण इसी उपेक्षा के शिकार होकर रह जाते हैं और इस विभीषिका से त्रस्त होकर संपूर्ण विकास को प्राप्त नहीं हो पाते। ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक अधिवक्ता का यह दायित्व भी होता है कि वे अपने समकक्ष या युवा अधिवक्ता को इस विभीषिका से ग्रसित न होने दे, क्योंकि प्रत्येक अधिवक्ता जो अपने गुरु तुल्य अधिवक्ता से अर्जित करता है तथा विरासत ग्रहण करता है, उसे वह आने वाली पीढ़ी को दे, यह उसका पुनीत दायित्व है। अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि अधिवक्ता अपने समुचित विकास के लिए जो ज्ञान संपदा ग्रहण करता है, उसको अन्य के साथ उनके विकास में सहयोग करे। यह बात यह सुनिश्चित करने की इच्छा करती है कि उपेक्षित अधिवक्तागण निराश्रित न छोड़े जाएं। माननीय स्वर्गीय श्री कौशल प्रसाद एडवोकेट जी ऐसे अधिवक्ता थे जिन्होंने अधिवक्ता समाज में उपेक्षित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया तथा इस पुस्तक में उनके उन आदर्शों व जीवन मूल्यों का वर्णन किया गया है जो अधिवक्ता समाज के समुचित विकास के लिए पोषण का कार्य करेंगे। स्वर्गीय श्री कौशल प्रसाद जी ने अधिवक्ता समाज के परंपरागत आदर्श और मूल्य अधिवक्तागण के हितार्थ कार्य की व्यवस्था पर बल दिया। जीवन पर्यंत उन्होंने अधिवक्ता समाज को कौटुंबिक भावना से बांधकर उनके उत्थान हेतु कार्य किया। अपने 26 बार के अध्यक्ष पद के कार्यकाल में उन अधिवक्ताओं को वह स्थान दिलाया जो उपेक्षा व तिरस्कार के कारण गौरवहीन जीवन जीने को बाध्य थे। उन्होंने प्रत्येक अधिवक्ता को इस बात के लिए प्रेरित किया कि जीवन में असमर्थता के परिणाम को समुचित उपाय का प्रावधान कर नियंत्रित किया जाना चाहिए। कोई भी पुस्तक जो अल्पावधि के भीतर इस संस्करण की मांग करती है, वहाँ यह निष्कर्ष पूर्णतः न्यायोचित होगा कि संबंधित विषय पर वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुई है। अपनी योग्यता के आधार पर समाज में अपना विशिष्ट स्थान बनाने वाले बाबू कौशल प्रसाद जी ने जीवन पर्यंत अपने वकालत व्यवसाय में कभी पैसे को महत्व नहीं दिया, केवल कार्य को महत्व दिया। उनके सभी के प्रति समाधानप्रद एवं उदारवादी सोच रहती थी। अधिवक्ता समाज के लिए यदि कौशल प्रसाद एडवोकेट जी को कल्पतरु कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दुर्भावना और निरक्षरता जैसे अवगुणों का संसर्ग उनमें कभी नहीं दिखता था। उनका उद्देश्य पैसों की तुलना में कहीं ज्यादा कीमती होता था। किन्हीं भी कठिन परिस्थितियों में दरार से झांकती रोशनी मात्र को पहचान कर और उसी को आलम्बन मान समाधान बिंदु तक पहुंचने की कला बाबूजी में थी। उनका इस संसार से जाना अधिवक्ता समाज ही नहीं, उनसे जुड़े सभी समुदाय के लोगों के लिए उसी प्रकाशितिकारक है जैसे सूर्य से एक किरण का बिछड़ जाना। आज भी हमारे मध्य न होकर भी उनकी यादें, उनके प्रेरक प्रसंग, उनके कार्य हमेशा हमें उनके हमारे पास होने का एहसास दिलाने के साथ साथ अपनी शक्तिमती प्रेरणा देते हैं। कैराना कचहरी में कार्यरत सभी अधिवक्तागण के लिए प्रेरणा स्रोत एवं प्रतिमूर्ति श्री कौशल प्रसाद एडवोकेट जी एक व्यक्ति का नाम नहीं वरन एक युग का नाम है, जिन्होंने जीवन पर्यंत अधिवक्ता समाज के उत्थान हेतु कार्य किया। श्री कौशल प्रसाद एडवोकेट यथा नाम तथा गुण, उनके समय को स्वर्ण काल भी कहा जा सकता है। उनके विचार की प्रासंगिकता को आज समझना होगा कि कैसे उन्होंने अधिवक्ता समाज के वृहद वर्ग को अपने हित की सुरक्षा चेतना प्रदान की। उन्होंने अधिवक्ता के दर्द को समझा और उनकी पीड़ा को भावनात्मक रूप में अपनाकर उनका समाधान किया। आज हमारे अधिवक्ता समाज में आई असहज प्रवृत्तियों पर आज भी श्री कौशल प्रसाद जी प्रासंगिक हैं। हमें आज कौशल प्रसाद जी के विचारों को अपनाना होगा तथा उनके विचारों व दिखाए रास्ते पर चलकर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा, क्योंकि हमें यदि आज अपना वर्तमान सुरक्षित करना है तो अतीत से सीख लेनी चाहिए। श्री कौशल प्रसाद जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी।
काल की तीव्र गति का अनुमान मानव बुद्धि से परे होता है। उनका इस संसार से जाना एक युग की समाप्ति के साथ साथ अधिवक्ता समाज को अपूर्णीय क्षति है। आज वे इस संसार में नहीं हैं, लेकिन वे जहाँ भी हैं वे वहाँ पर भी अपनी रोशनी चारों ओर फैला रहे होंगे। आज कौशल प्रसाद जी हमारे मध्य न होकर भी उनकी स्मृतियों की सुगंध हर अधिवक्ता के दिल में है, लेकिन उनकी अनापेक्षित विदाई आज भी सभी को झकझोर देती है। अब हम सभी का कर्तव्य है कि हम बाबूजी के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर आगे बढ़ें और अधिवक्ता समाज के हितार्थ उनके विचारों को व्यवहारिक रूप से आगे बढ़ाएं, ताकि उनके विचार अन्य अधिवक्तागण आम समाज में सतत प्रभावशील और संरक्षित रहें। दिव्य आत्मा को शत नमन। बाबू योगेश कुमार शर्मा जी का यह संस्मरण युक्त आलेख हमारी पुस्तक की अमूल्य निधि है। हम उनके इस सुंदर और सार्थक आलेख के लिए सदैव आभारी रहेंगे। आपको हमारी यह डिजिटल प्रस्तुति कैसी लग रही है, इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करें, कमेंट अवश्य करें, चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।